इजराइल हमास संघर्ष भयावह हो चला है। दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बटी दिख रही है। आतंकवाद पर दुनिया का बंटना अब विस्मयकारी नहीं लगता। जमीन के टुकड़े की लड़ाई विध्वंस और विनाश की कहानी बनकर सामने है। एक संगठित प्रलयकारी संघर्ष लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसे रोकने के बजाय कई देश सतत फंडिंग से लगातार इसे मजबूत बना रहे हैं। धर्म का तड़का इस आतंकवाद को और खतरनाक बना रहा है। सच तो यह है कि पिछले कुछ समय से चला आ रहा आतंकवाद और धर्म का ये कॉकटेल तैयार ही इसी मकसद से किया गया है कि विनाशकारी एजेंडे में अधिक से अधिक लोगों का साथ लिया जा सके। इस पर होने वाली प्रतिक्रिया भी प्रतिस्पर्धी धर्म को आतंकवाद से जोड़ती है, भले ही वो प्रतिरक्षा के नाम पर क्यों न हो। आतंकवाद की राह पर यही संघर्ष जब स्थायी बन जाता है तो इसके अपने सिस्टम विकसित हो जाते हैं, जिनमें फंडिंग प्रमुख है। इस फंडिंग के दम पर सेना, गोला बारूद और इन सब के लगातार प्रयोग के लिए युद्ध स्थल जरूरी हो जाता है। पश्चिम एशिया आज इसी आतंकवाद का अखाड़ा बना हुआ है। 10 अमीर आतंकी संगठनों की सालाना आमद: हिजबुल्लाह $110 करोड़, हमास $100 करोड़, तालिबान $80 करोड़, अल-कायदा $30 करोड़, ISIS $20 करोड़, कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी $18 करोड़, कातिब हिजबुल्लाह $15 करोड़, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद $10 करोड़, लश्कर तैयबा $7.5 करोड़, रियल आयरिश रिपब्लिक RIA $5 करोड़। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट कहती है कि इस इस्लामिक स्टेट ने सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के तौर पर तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया है। IS के एक हमले में 15 लोगों की मौत खतरनाक आंकड़ा है। आतंकी संगठन अब GPS सिस्टम और इनक्रिप्टेड मैसेज सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास उच्च तकनीक और आधुनिक आग्नेयास्त्र हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में आतंकी गतिविधियों की, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि सब सहारा अफ्रीकी देश आतंक के बड़े गढ़ के तौर पर उभरे हैं। नाइजर, माली, कांगो और बुर्किना फासो उन 10 देशों में शीर्ष 4 देश हैं जहां आतंकवाद के कारण सबसे ज्यादा मौत हुई है। जर्मनी की रिसर्च एजेंसी statista.com ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठन की जो रैंकिंग जारी की है, उसमें पहले नंबर पर हिजबुल्लाह है, जो लेबनान से ऑपरेट करते हुए इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। दूसरे नंबर पर है इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हमास। महज 6 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई और 45 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी पर हुकूमत करने वाला हमास उस इजराइल से जंग लड़ रहा है जिसकी GDP $500 बिलियन से ज्यादा की है और जिसके पास 1.5 लाख की स्थायी सेना है। दरअसल फिलिस्तीन की आजादी के नाम पर हमास को दुनिया भर से मदद तो मिलती ही है, साथ में वो मानवीय मदद के नाम पर भी काफी दौलत बटोर लेता है। इजराइल 1948 में बना, मगर इसने खुद को हमेशा से युद्ध के लिए तैयार रखा। युद्धरत रहते हुए इजराइल ने अपनी प्रतिरक्षा को इतना मजबूत कर लिया कि आज वो पड़ोसी इस्लामिक देशों की साझा शक्ति का मुकाबला करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो चुका है। यकीनन अमेरिकी मदद उसकी इस क्षमता को बढ़ाती है, मगर इसे सबसे ज्यादा ताकत मिलती है यहूदियों की एकजुटता और इजराइल के सैन्यीकरण से, जो खुद की इच्छा से प्रेरित है। आधुनिकतम तकनीक, मजबूत खुफिया तंत्र और सक्रिय असक्रिय सैन्य बल इजराइल की प्रतिरक्षा के प्रमुख आधार हैं। हर बीते दिन के साथ व्यापक हो रहे इजराइल हमास युद्ध में एक तरफ इजराइल के साथ पश्चिम देश और अमेरिका है, तो दूसरी तरफ हमास के हमदर्द ज्यादातर इस्लामिक देश रूस और चीन हैं। इन सब के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की परियोजना भी लटक गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो हमास के हमले की वजह ही इस परियोजना को बताया है। यह भारत को मध्य पूर्व से आगे
यूरोप को जोड़ने वाली योजना है जिसमें इजराइल भी शरीक है। चीन इस पहल से पहले से ही चिढ़ा बैठा था क्योंकि उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए ये बड़ी चुनौती बन गई है। ईरान जैसी शक्तियां भी इसे नापसंद कर रही थीं। ऐसे में इस संघर्ष की आड़ में चीन ने भी मध्य पूर्व इस्लामिक देशों के साथ अपने हित साधने का मौका तलाश लिया है। इजराइल के साथ खड़े होने वाली भारत की आरंभिक प्रतिक्रिया इसी मौका परस्ती पर कूटनीतिक पलटवार है।